Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to study class 3rd EVS chapter Games We Play. हम इस चैप्टर में गेम्स के बारे में जानेंगे और सबसे मेन गेम जो है ये आपको पिक्चर दिख रही है इसके बारे में जानेंगे कि इसको कैसे खेला जाता है। इस चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया गया है। इसको हम इंग्लिश में हॉप स्कॉच कहते हैं और हिंदी में स्टैपू बोलते हैं या हम लंगड़ी भी बोलते हैं। बहुत सारी जगह लोग इसे लंगड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। All the children were playing स्टैपू hopscotch in the lane. सारे बच्चे अपनी गली में हॉपस्कॉच खेल रहे थे यानी स्टैपू खेल रहे थे। लेन का मतलब क्या होता है? गली। ठीक है। अवंतिका एंड हर सिस्टर नंदिता वर ऑल्सो प्लेइंग। अवंतिका और उसकी बहन नंदिता भी खेल रहे थे। बट नंदिता वॉज नॉट एबल टू प्ले द गेम इन द राइट वे। लेकिन जो नंदिता थी वो गेम को अच्छे से नहीं खेल रही थी। शायद उसको समझ नहीं आया होगा कि गेम को कैसे खेलना है। फिर अवंतिका कहती है लिसन टू मी केयरफुली नंदिता, अंडरस्टैंड द गेम। फिर अवंतिका नंदिता से कहती है कि मुझे ध्यान से सुनो नंदिता और गेम को अच्छे से समझो। थ्रो द मार्कर थिप्पी इन द फर्स्ट बॉक्स। तो आपको क्या करना है? मार्कर या थिप्पी क्या होता है? एक पत्थर का टुकड़ा समझ लीजिए जिसको हम खेलने के टाइम पे यूज करते हैं। तो वो बोल रही है कि आपको सबसे पहले मार्कर को पहले बॉक्स में डालना है। तो आप पिक्चर से समझ लीजिए ये जो फर्स्ट बॉक्स है जिसमें 1 लिखा हुआ है, सबसे पहले हमें मार्कर को यानी उस पत्थर को फर्स्ट बॉक्स में डालना है। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। देन ऑन 1 लेग जंप ओवर दिस बॉक्स इनटू द नेक्स्ट वन। फिर उसको आपको पहले बॉक्स को छोड़ के दूसरे वाले बॉक्स में जंप करना है अपने एक पैर से। ठीक है। कीप इन माइंड यू कैन पुट बोथ योर फीट डाउन टुगेदर ओनली इन द बॉक्सेस मार्क्ड 4 and 5 and 7 8। ठीक है। फिर उसने कहा कि ध्यान रहे कि आप अपने दोनों पैर कौन कौन से बॉक्स पे रख सकते हैं, 4 और 5 में और 7 और 8 में। तो देखिए आप इस लड़की को देखिए, एक पैर से खेल रही है ना, तो ये जो 2 पैर हैं कहाँ रख सकती है? एक तो ये वाले बॉक्सेस में यानी 7 8 और एक 4 5 में। ठीक है। तो उसने कहा कि ध्यान रहे कि अगर जब भी दोनों पैर रखने हो तो सिर्फ आप 4 और 5 में रख सकते हैं और 7 और 8 में रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद टेक केयर योर फीट शुड नॉट टच द लाइन्स। फिर वो कहती है जो लाइन्स बनी हुई है ना कि उस पर ध्यान रहे कि तुम्हारा जो पैर है उन लाइन पे टच नहीं होना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। इफ इट टचेस यू आर आउट ऑफ द गेम। अगर वो टच हो जाता है तो आप गेम से बाहर हो जाओगे। तो ये उन्होंने ऐसे समझाया। फिर उसके बाद देखिए उसने आगे समझाया व्हेन यू आर रीच द लास्ट बॉक्स टर्न अराउंड। जब आप बिल्कुल लास्ट बॉक्स पे पहुंच जाते हो तो आपको क्या करना है? टर्न अराउंड करना है यानी पीछे से दोबारा से पीछे मुड़ना है। व्हेन कमिंग बैक फिर आपको पीछे आना है। पिक अप द मार्कर और जो मार्कर आपने डाला था फर्स्ट बॉक्स में उसको उठाना है एंड ब्रिंग इट बैक और उसको वापस लाना है। नाउ थ्रो द मार्कर इन द नेक्स्ट वन। अब आपको क्या करना है कि आपको नेक्स्ट बॉक्स में मार्कर डालना है। जैसे आपने सबसे पहले फर्स्ट बॉक्स पे डाला, ठीक है, फिर उसको पार करके आप आगे चलते गए। उसके बाद जब आप वापस आओगे तो आपको क्या करना है? सेकंड वाले बॉक्स पे डालना है। ऐसे ही सिमिलरली कीप थ्रोइंग द मार्कर इन ऑल द बॉक्सेस। ऐसे ही आपको सारे बॉक्सेस में मार्कर डालते हुए ये गेम कंटिन्यू करना है यानी खेलना है। ठीक है। द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग अगेन। जो बच्चे हैं दोबारा से गेम शुरू कर देते हैं। सिंस लॉन्ग चाची वॉज वॉचिंग दैम प्ले। जो चाची हैं बहुत देर से बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। सी टू फेल्ट लाइक प्लेइंग विद देम। और उनको ऐसा लग रहा था कि मैं भी इनके साथ खेलूं। सी कुड नॉट कीप हर सेल्फ फ्रॉम आस्किंग कैन आई प्ले विथ यू। तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई और उन्होंने बच्चों से पूछ लिया क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड। जो बच्चे हैं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे क्योंकि चाची काफ़ी बड़ी थी और वो सोचने लगे कि चाची हमारे साथ कैसे खेलेंगी, इनको खेलना भी आता होगा या नहीं। तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अवंतिका कहती है चाची यू विल प्ले, कि चाची आप खेलोगे। चाची कहती है डू यू थिंक आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले हॉपस्कॉच। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानती कि हॉपस्कॉच कैसे खेलते हैं यानी स्टैपू कैसे खेलते हैं। एट योर एज वी प्लेड सो मैनी डिफरेंट गेम्स। जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना तो हम बहुत सारे गेम्स खेला करते थे। नंदिता विच गेम्स डिड यू प्ले चाची। तो नंदिता क्वेश्चन करती है चाची को और कहती है कि आप कौन कौन से गेम खेलती थी चाची। फिर चाची बताती हैं कि मैं लंगड़ी टांग, हाइड एंड सीक, 7 टाइल्स एंड सो मैनी मोर। इन कबड्डी आर टीम वॉज द बेस्ट अमंग 10 विलेजेस। फिर चाची बताती हैं कि मैं लंगड़ी टांग खेलती थी, हाइड एंड सीक यानी छुपन छुपाई, 7 टाइल्स यानी पिट्ठू भी बोलते हैं जैसे हिंदी में,
और बहुत सारे गेम्स खेलते थे और कबड्डी में हमारी टीम बेस्ट टीम हुआ करती थी। 10 गांव में हमारी टीम बेस्ट हुआ करती थी। तो ऐसे चाची बताती हैं। उसके बाद रजत कहता है, चाची हाउ डिड यू गेट सो मच टाइम, वी हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले। चाची आपको इतना टाइम कैसे मिल जाता था, इतना वक्त कैसे मिल जाता था, हमें तो मुश्किल से खेलने के लिए टाइम मिलता है। उसके बाद चाची कहती हैं, यू आर सो बिजी वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम। तो चाची कहती हैं आप लोग इतने बिजी रहते हो, पूरे दिन टीवी देखने में ही बिजी रहते हो, तो आपको खेलने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन उस टाइम तो लोग बाहर ज़्यादा खेलते थे, तब इतना टीवी का इतना कोई क्रेज़ नहीं रहा करता था, तो सब, और टीवी भी बहुत कम घरों में हुआ करती थी, है ना, तो सब लोग बाहर ज़्यादा खेलते थे जो भी बच्चे हुआ करते। नंदिता कहती है, चाची डिड चाचा प्ले दीज गेम्स टू, क्या चाचा भी ये गेम खेलते हैं। चाची कहती हैं, योर चाचा सेज दैट ही यूज्ड टू प्ले मार्वल्स, 7 टाइल्स, रेसलिंग, कबड्डी, गिल्ली डंडा एंड सो मैनी मोर अदर गेम्स द होल डे। वाइल फ्लाइंग काइट्स ही वुड इवन फॉरगेट हिज मील्स। फिर चाची बताती हैं कि चाचा कहते हैं कि वो प्ले मार्वल्स खेलते थे, जो कंचे होते हैं ना वो खेला करते थे, 7 टाइल्स यानी पिट्ठू, रेसलिंग यानी कुश्ती, और कबड्डी, गिल्ली डंडा खेलते थे और बहुत सारे दूसरे गेम खेला करते थे सारा दिन। और जब भी पतंग उड़ाने जाते थे उस टाइम तो उन्हें खाना खाने का भी याद नहीं रहता था, उनको इतना अच्छा लगता था पतंग उड़ाना। ठीक है, फिर नंदिता कहती है, चाची डू कम एंड प्ले। फिर नंदिता चाची को बुला लेती है और कहती है, आइए और खेलते हैं। चाची स्टार्टेड प्लेइंग विद द चिल्ड्रन। फिर चाची बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देती हैं। दे हैड बीन प्लेइंग जस्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। वो थोड़े टाइम के लिए ही खेल पाती थी और वैसे ही क्या होने लगती है, बारिश होने लगती है। ठीक है, वो थोड़ी देर खेलती है और उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। उसके बाद देखिए क्या है, ऑल द चिल्ड्रन ओ नो। तो सारे बच्चे क्या करने लगते हैं, जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है तो बच्चे करते हैं ओ नो, अरे नहीं यार बारिश होने लगी। ये सोचने लगते हैं, चाची लेट अस गो टू माई हाउस, वी विल प्ले इनसाइड। तो चाची कहती हैं, चलो मेरे घर चलते हैं, हम अंदर गेम खेलेंगे, कोई अंदर गेम खेल लेते हैं। द चिल्ड्रन वर हैप्पी टू हियर दिस। तो ये सुन के सारे बच्चे बहुत खुश हुए। ऑल द चिल्ड्रन कम ऑन लेट अस गो टू चाचीज हाउस टू प्ले। तो सारे बच्चे कहने लगे, चलो चलो जल्दी चाची के घर चलते हैं खेलने के लिए। द चिल्ड्रन केम टू चाचीज हाउस। इनसाइड द हाउस चाचा एंड बुआ वर प्लेइंग चेस। तो जैसे ही वो चाची के घर गए सारे बच्चे तो उन्होंने देखा घर के अंदर चाचा और बुआ क्या खेल रहे थे, चेस खेल रहे थे। जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो पिक्चर में बताया है ना, ये जो गेम है इसको हम क्या बोलते हैं, चेस बोलते हैं। तो इनके ये जो चाचा बुआ हैं ये दोनों गेम खेल रहे हैं। तो बच्चों ने देखा ये कौन सा गेम होता है, ये इनसाइड मतलब इंडोर गेम्स होते हैं, जो हम घरों के अंदर खेलते हैं ना उनको हम इंडोर गेम्स बोलते हैं, और जो घरों के बाहर खेला जाता है उन्हें आउटडोर गेम्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अवंतिका कहती है, व्हाट शुड वी प्ले, कि हम क्या खेलना चाहिए हमें। रजत कहता है, लेट अस प्ले हाउस हाउस। तो रजत कहता है कि चलो हम घर घर खेलते हैं। रजत, इफ वी हैड अ डॉल वी कुड हैव प्लेड विद इट। अगर हमारे पास एक डॉल होती तो हम उससे खेल सकते थे। चाची, डू यू वॉन्ट अ डॉल। चाची ने कहा, क्या तुम्हें डॉल चाहिए। लेट अस मेक वन राइट अवे। तो चाची ने कहा कि चलो अभी एक बनाते हैं। चाची टुक आउट सम ओल्ड क्लॉथ। चाची कुछ पुराने कपड़े लेके आती हैं। विथ चाचीज हेल्प चिल्ड्रन मेड अ डॉल। चाची की मदद से बच्चों ने एक डॉल बना ली, कपड़ों की डॉल बना ली। सम चिल्ड्रन वांटेड टू प्ले कैरम एंड अदर्स लूडो। उसमें से कुछ बच्चे थे जो कैरम खेलना चाहते थे और कुछ लूडो। दे फॉर्म्ड ग्रुप्स एंड स्टार्टेड प्लेइंग। उन्होंने, जैसे बहुत सारे बच्चे थे तो उन्होंने ग्रुप बना लिया, अलग अलग ग्रुप बना लिया कि किसको क्या खेलना है। उसके बाद उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है देखिए, उसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हम देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द नेम्स ऑफ ऑल द गेम्स मेंशन इन द लेसन इन द टेबल बिलो। नीचे आपको ये एक टेबल दी गई है जिसमें हमें गेम्स को मेंशन करना है, बताना है कि कौन कौन से गेम चैप्टर में बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद मेक अ हाउस इन फ्रंट ऑफ दोज गेम्स दैट वन प्लेड इंडोर्स। जो गेम घरों में खेले जाते हैं उनके सामने हमें ये वाला साइन बना देना है, एक हाउस का शेप बना देना है। अगेंस्ट द आउटडोर गेम्स मेक अ ट्री। और जो बाहर खेले जाते हैं उसमें हमें ट्री बना देना है। ठीक है, जो बाहर वाले गेम्स को हम क्या बोलते हैं, आउटडोर गेम्स, और जो घर में खेले जाते हैं उनको इंडोर गेम्स बोलते हैं। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू राइट द नंबर ऑफ प्लेयर्स नीडेड फॉर द गेम। और उस गेम में कितने प्लेयर्स की जरूरत होती है वो भी हमें साथ साथ में लिखना है। इफ सम अदर थिंग्स आर ऑल्सो नीडेड टू प्ले द गेम
देन राइट देयर नेम्स एज वेल, और उस गेम में किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें वो भी लिखना है। तो नीचे टेबल देख लेते हैं। ये देखिए, ये टेबल दी है आपको। ओके, ठीक है, तो मैं यहीं आपको लिख के बता देती हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। ओके, तो देखिए फर्स्ट गेम हो जाएगा हमारा हॉप स्कॉच। ठीक है, तो ये हॉप स्कॉच जो गेम है वो हमारा आउटडोर गेम है, तो हम इसमें ट्री बना देंगे। ठीक है, और इसमें कितने प्लेयर्स की ज़रूरत होती है? 4 to 5 प्लेयर्स और मोर, मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं और 4 to 5 प्लेयर्स भी हो सकते हैं। और हमें इस गेम में मार्कर की ज़रूरत होती है, यानी थिप्पी की ज़रूरत होती है। ठीक है, सेकंड है लंगड़ी टांग। लंगड़ी टांग भी आउटडोर गेम है, तो हम इसमें लंगड़ी टांग लिखेंगे और फिर ये जो निशान है ट्री वाला वो बना देंगे। ठीक है, सेकंड बॉक्स में। उसके बाद थर्ड है, उसमें प्लेयर्स की कितनी ज़रूरत होती है? 5 to 7 प्लेयर्स और इवन मोर, मतलब 5 से 7 प्लेयर्स भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। लंगड़ी टांग में बहुत सारे प्लेयर्स का भी यूज़ हो सकता है, और इसमें हमें ज़रूरत क्या है? किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, नथिंग नीडेड। ठीक है, एंड थर्ड गेम है हमारा हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक यानी छुपन छुपाई, तो ये हम घरों में खेलते हैं। तो ये इंडोर गेम हो गया, तो हम यहाँ घर का शेप बना देंगे। इसमें हमें 5 से 7 लोगों की ज़रूरत होती है और ज़्यादा की भी हो सकती है, यानी 5 to 7 प्लेयर्स और इवन मोर। ठीक है, और इसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हाइडिंग प्लेस होनी चाहिए, कोई भी प्लेस जहाँ हम छिप सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है 7 टाइल्स। फोर्थ नंबर अब आ गया हमारा 7 टाइल्स, यानी इसको हम हिंदी में पिट्ठू बोलते हैं। ये 7 टाइल्स हमारा आउटडोर गेम है, तो हम इसमें ट्री बना देंगे, और इसमें हमें 5 से 7 प्लेयर्स की ज़रूरत होती है और इवन मोर, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? 7 पीसेज ऑफ टाइल्स, यानी जो टाइल्स होती हैं हमारी उनके 7 पीसेज होने चाहिए इस गेम को खेलने के लिए। ठीक है, उसके बाद है कबड्डी। कबड्डी भी हमारा आउटडोर गेम है, तो हम यहाँ ट्री बना देंगे। और उसके बाद इसमें क्या चाहिए होता है? इसमें यूजुअली 8 जो प्लेयर्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ मोर और लेस भी हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा और कम भी हो सकते हैं। 8 से कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद है हमारा मार्बल्स, यानी जो कंचों का गेम होता है, ये भी हमारा आउटडोर गेम होता है, तो हम ट्री का शेप बना देंगे। इसमें भी 5 से 7 प्लेयर्स की ज़रूरत होती है, और इसमें मार्बल्स की ज़रूरत होती है। जो कंचे होते हैं ना, गोल की शेप में होते हैं। ठीक है, हो सकेगा तो मैं यहाँ पिक्चर्स भी अटैच कर दूंगी, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें मार्बल्स की ज़रूरत होगी। उसके बाद है रेसलिंग, यानी कुश्ती हमारा इंडोर गेम हो जाएगा। ये घरों में खेले जाते हैं, घरों के जो मैदान होते हैं वहाँ खेले जाते हैं। यहाँ इसमें 2 प्लेयर्स की ज़रूरत होती है और कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, नथिंग। ठीक है, उसके बाद आ गया गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा हमारा आउटडोर गेम है, तो हम इसमें ट्री बना देंगे, और गिल्ली डंडा में हमें एटलीस्ट 2 प्लेयर्स चाहिए होते हैं। और इसमें क्या क्या नीडेड होता है? गिल्ली और डंडा। ठीक है, उसके बाद है फ्लाइंग काइट्स, यानी जब हम पतंग उड़ाते हैं, तो ये भी हमारा आउटडोर गेम हो गया, और इसमें एटलीस्ट 1 लोगों की ज़रूरत है, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। और इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? काइट की, यानी पतंग की, और थ्रेड की, धागे की। उसके बाद है चेस। चेस हमारा इंडोर गेम है, यानी इसे हम घर में खेलते हैं, और इसमें 2 प्लेयर्स की ज़रूरत होती है, और इसमें चेस बोर्ड और उसके पीसेस जो होते हैं उन चीज़ की हमें ज़रूरत होती है खेलने के लिए। ठीक है, तो ये टेबल, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो ये सारे आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू प्ले एनी गेम सिमिलर टू हॉप स्कॉच? व्हाट डू यू कॉल इट? ड्रॉ द फिगर दैट यू मेक टू प्ले द गेम इन द स्पेस बिलो। तो क्या आप कोई ऐसा गेम भी खेलते हैं जो बिल्कुल हॉप स्कॉच की तरह होता है, यानी बिल्कुल लंगड़ी की तरह हम उसे खेलते हैं? अगर आप खेलते हैं तो बताइए उसको क्या कहते हैं, और आपको उस चीज़ की पिक्चर भी नीचे बनानी है और उसका नेम भी लिखना है। ठीक है, तो ये बॉक्स है, जैसे मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ कि इस गेम को हम हॉप स्कॉच की तरह ही खेलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू प्ले सम गेम्स विथ योर फैमिली मेम्बर्स? विच गेम्स एंड विथ होम? क्या आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी गेम खेलते हैं, जैसे घरों में मम्मी पापा भाई बहन इन सभी के साथ भी आप गेम खेलते हैं? अगर खेलते हैं तो कौन से गेम किसके साथ खेलते हैं वो हमें बताना है। तो यहाँ फैमिली मेम्बर लिखा है, तो यहाँ हम फैमिली मेम्बर का नाम लिखेंगे और यहाँ गेम का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ 2 लोगों के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि मैं 2 लोगों के साथ ही खेलती हूँ। जैसे यहाँ ब्रदर लिखा, तो ब्रदर के साथ मैंने लिख दिया बैडमिंटन। उसके बाद मदर लिखा लूडो। ठीक है, आप हो सकता है फादर के साथ भी खेलते हो, ग्रैंड मदर के साथ भी खेलते हो, ग्रैंड फादर के साथ भी खेल सकते हो, तो आप सबके नेम यहाँ लिख सकते हैं। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो द नेम ऑफ एनी फेमस स्पोर्ट्स पर्सन इन योर एरिया? क्या आप कोई ऐसे फेमस प्रसिद्ध स्पोर्ट्स पर्सन को जानते हैं जो आपके एरिया में रहता हो? इफ़ यस, राइट हर और हिज नेम एंड द गेम विथ विच सी और ही इज एसोसिएटेड। और अगर आप जानते हैं तो आप यहाँ उनका नेम लिखिए और वो कौन सा गेम खेलते हैं वो भी आपको बताना है, किस नाम से कौन सा संबंधित गेम खेलते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में बता देती हूँ, यस सुशील कुमार ही इज एसोसिएटेड विथ रेसलिंग, यानी वो रेसलिंग यानी कुश्ती खेलते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आप लिख सकते हैं MS धोनी ही इज एसोसिएटेड विथ क्रिकेट। जो भी आपके एरिया में रहते हों उनके बारे में आप लिख सकते हैं, नहीं रहते हैं तो कोई बात ही नहीं है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी गेम्स डू यू नो विच बी प्ले विद अ बॉल? राइट देयर नेम्स इन द बॉल। अब आपको ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे गेम्स होते हैं जो बॉल से खेले जाते हैं, उनके हमें नाम बताने हैं। और ये जो बॉल है ना, इसके अंदर उन गेम्स के नेम लिखने हैं। तो कौन कौन से गेम होते हैं? बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस और हॉकी, ये सारे गेम्स होते हैं। तो यहाँ हमें लिख देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू हर्ड ऑफ सानिया मिर्जा? सी ऑल्सो प्लेज अ बॉल गेम, फाइंड आउट विच वन एंड राइट इट्स नेम। तो आपने क्या सानिया मिर्जा के बारे में सुना है? आई थिंक सभी ने सुना होगा, अगर बच्चे टीवी देखते हैं तो ज़रूर सुना होगा। और वो बॉल गेम ही खेलती हैं, तो वो कौन सा बॉल गेम खेलती हैं वो हमें बताना है और उसका नेम लिखना है। तो पहले तो आपको ये बताना है कि आपने सुना है उनके बारे में या नहीं। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे, यस आई हैव हर्ड ऑफ सानिया मिर्जा, सी इज़ अ टेनिस प्लेयर, यानी वो टेनिस खेलती हैं जो कि बॉल गेम ही है, ठीक है। उसके बाद है, विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट? आपको कौन सा गेम सबसे ज़्यादा पसंद है वो आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ मैं अपना पसंदीदा लिख देती हूँ, आपको जो भी पसंद है। हो सकता है आपको हॉपस्कॉच ही बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है आपको बैडमिंटन अच्छा लगता है, हो सकता है चेस खेलते हो तो आपको चेस अच्छा लगता है, हो सकता है कैरम अच्छा लगता, मतलब आपका जो भी फेवरेट गेम है ना वो आप यहाँ लिख देना। जैसे मैं यहाँ लिखूँगी, आई लाइक द बैडमिंटन द मोस्ट, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट फ्रॉम द एल्डर्स इन योर फैमिली और इन द नेबरहुड विच गेम्स डिड दे प्ले व्हेन दे वर चिल्ड्रन। अब आपको अपने बड़ों से या अपने पड़ोसियों से पूछना है कि जब वो बच्चे थे तो वो कौन सा गेम खेला करते थे, और यहाँ गेम्स के नेम आपको लिख देने हैं। तो आप ऐसे आंसर दे सकते हैं, दे यूज टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, गिल्ली डंडा, हाइड एंड सीक, ये सारी चीज़ें। बाकी आप पूछ के लिखिए, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द रिडल्स विद द पिक्चर्स, राइट द नेम ऑफ द गेम इन द गिवन स्पेस। अब नीचे आपको पहेलियाँ दी गई हैं, ये जो पहेलियाँ दी गई हैं जिन्हें हमें पढ़ के ये बताना है कि इसमें कौन से गेम के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, और उससे मैचिंग कर देना है। सो सबसे पहले, स्मॉल एंड कलर्ड आर दीज ग्लास बॉल्स, टू विन द गेम यू हैव टू एम विद देम ऑल। तो इसमें गेम्स में बताया गया है कि छोटी छोटी ग्लास बॉल्स होती हैं और कलरफुल होती हैं, और उस गेम को जीतने के लिए हमें सारी बॉल्स होती हैं ना उनको एम करना पड़ता है। तो ये कौन सी गेम्स के बारे में बात हो रही है? मार्बल्स, जो कंचों का गेम होता है ना उसके बारे में बात हो रही है। तो हम यहाँ मार्बल्स लिख देंगे एंड उसके बाद इसको ज्वाइन कर देंगे इससे यूँ, ठीक है। उसके बाद है, इट हैज़ नो विंग्स बट इट कैन फ्लाई हाई हाई अप इन द स्काई। इसके पंख तो नहीं होते लेकिन ये बहुत ऊंचा उड़ती है आसमान में, बहुत बहुत ऊंचा। तो ये कौन है? काइट। तो इसको हम काइट से जोड़ देंगे। ओके, इफ़ यू लैंड ऑन अ स्नेक डू नॉट फ्रोन, इन दिस गेम यू गो अप एंड डाउन। तो इसमें स्नेक के बारे में बात हो रही है और इसमें हम ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं। तो ये कौन सा गेम हो गया हमारा? स्नेक एंड लैडर वाला, ठीक है। तो हम इसको इससे ज्वाइन करेंगे, ये देखिए स्नेक है ना, इसको हम इससे ज्वाइन करते हैं यूँ। किंग, क्वीन, एस एंड जैक, 52 ऑफ देम मेक अ पैक। तो इसमें किंग भी होते हैं, क्वीन भी होता है, एस भी होता है और जैक भी होता है, और टोटल मिला के ये कितने होते हैं? 52। पैक में पूरे 52 होते हैं। तो ये क्या होते हैं? कार्ड्स। जो हमारे कार्ड्स होते हैं ना, पत्ते होते हैं, उसमें पूरे 52 कार्ड्स होते हैं। तो हम इसको इससे ज्वाइन कर देंगे कार्ड से और यहाँ लिख देंगे कार्ड्स, ठीक है। ऑन द बोर्ड आर स्क्वायर्स ब्लैक एंड वाइट, यानी जो बोर्ड हैं, बोर्ड में स्क्वायर बने रहते हैं, वो कौन से कलर्स के बने रहते हैं? ब्लैक और वाइट के। देयर इज द किंग एंड द क्वीन एंड द नाइट। वहाँ किंग होता है, क्वीन होता है और नाइट होता है। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? चेस के बारे में। तो यहाँ हम इससे ज्वाइन कर देंगे और लिख देंगे चेस। ओके, अब हमारा है ये
4 and 6 इज इफ यू कैन गेट अ सेंचुरी इज श्योर आई कैन बेट। सेंचुरी क्या होते हैं, 100 रन हम जब बनाते हैं तो उसको हम सेंचुरी बोलते हैं, या रन क्या 100 को हम सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्रिकेट के बारे में बात हो रही है इसलिए मैंने रन बोल दिया। तो जब हम 4 और 6 लेके आते हैं तो हमें सेंचुरी हमें मिल ही जानी है। तो ये कौन सा गेम है, क्रिकेट, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है बिसाइड्स प्लेइंग व्हाट एल्स डू यू डू। खेलने के अलावा आप क्या करते हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। तो आप क्या करते हैं वो आपको लिख देना है। जैसे मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। जैसे मैं बुक्स रीड करती हूँ तो मैं यहाँ लिख दूँगी रीड बुक्स, और म्यूज़िक सुनती हूँ तो लिसन टू म्यूज़िक, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ें भी करते होंगे तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ये जो ऑप्शंस हैं ना इनमें आप लिख सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बिसाइड्स योर वर्क व्हाट एल्स डू योर फैमिली मेम्बर्स डू। काम के अलावा आपके फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं। कलर द पिक्चर्स विच शो व्हाट योर फैमिली मेम्बर्स डू इन देयर फ्री टाइम। इफ़ यू वांट टू ऐड मोर यू कैन राइट और ड्रॉ इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो आपको नीचे पिक्चर्स दी गई हैं, है ना। तो आपके फैमिली में वो फ्री टाइम में क्या करते हैं वो आपको यहाँ बताना है और उन पिक्चर्स पर कलर कर देना है, ठीक है। और हो सकता है इनके अलावा आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई और वर्क करते हो तो नीचे ब्लैंक दिए गए हैं ना, यानी ये जो खाली स्पेसेस दिए हैं इसमें आप ड्रॉ करके उसका नाम लिख देना है, कलर कर देना है। ओके, तो जैसे मैं यहाँ आपको एग्जांपल में बता देती हूँ कि हमारे यहाँ क्या करते हैं, काम के अलावा रीडिंग करते हैं, तो इसमें आपको क्या कलर भर देना है, ठीक है। अभी मैं तो नहीं भर सकती, आप लोग को कलर फिल कर देना है। अगर आपके यहाँ कोई रीडिंग करता हो काम के अलावा, और लुकिंग आफ्टर प्लांट्स यानी प्लांट्स की देखभाल करते हैं, और चैटिंग करते हैं यानी बातें करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। एंड नेक्स्ट है हमारा अच्छा, ये ख़त्म हो गया चैप्टर। ओके, तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।